सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। तो पहले तो आप सभी साथियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज साथियों आप लोगों की 31 अक्टूबर है, यानी कि महीने का आखिरी दिन। तो आज हम सभी 31 अक्टूबर से बनने वाले जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और एक बात तो साथियों, जो भी मैंने आपको 30 अक्टूबर को पढ़ाया था वो मैं आज आप लोगों को आखिरी में रिवीजन कराऊंगा। तो आज का आप लोगों के सामने पहला प्रश्न रहा, आप लोगों से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अभी जो बेलेंडी और पुरस्कार है 2024 ये जीता है। ये जीता साथियों रोड्रिगो हर्नांडेज कैसकेंट के द्वारा। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जो बेलेंडी और पुरस्कार है ये फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है, और ये फुटबॉल क्लब और नेशनल टीम के किसी एक खिलाड़ी को हर साल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। बेलेंडी और पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो साल 1956 के अंदर हुई थी, लेकिन 2018 में क्या है कि इसे महिला खिलाड़ी को भी दिया जाने लगा। अब बात करते हैं हम लोग बेलेंडी और पुरस्कार के बारे में। तो बेलेंडी जो और पुरस्कार है ये पुरुषों तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जो कि रोड्रिगो हर्नांडेज कैसकेंड को मिला है। महिलाओं में पूछे ये अवार्ड तो महिलाओं में एताना बोनमती को मिला है। वर्ष का यदि आप लोगों से सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्लब पूछे तो ये रियल मैड्रिड को मिला है, लेकिन वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला क्लब की पूछे तो एफसी बार्सिलोना को मिला है। अब आज के हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने रहा, आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन है इसके द्वारा भी भारत का सर्वश्रेष्ठ जो बैंक का पुरस्कार है यह भी किसे दिया गया है। ये दिया भी साथियों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दरअसल जो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन है इसके द्वारा भी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसको भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार दिया है। और ये पुरस्कार प्राप्त किसने किया है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष CS सेट्टी साहब ने। ग्लोबल फाइनेंस की बात करें तो ये अमेरिका की फाइनेंस पत्रिका है। और यदि साथियों आप लोगों को याद हो तो 2 दिन पहले ही मैंने आप लोगों को पढ़ा है कि अभी ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है 25वें नंबर के शक्तिकांत दास, इनको टॉप केंद्रीय बैंकर का अवार्ड भी दिया गया था। बात करते हैं हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बैंक है। 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। और 27 जनवरी 1921 को क्या है कि बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, जो कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसको बनाया गया था। और जुलाई 1955 में क्या है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था। वर्तमान में इसका मुख्यालय क्या है तो महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर। और अध्यक्ष भी इसके नए ही बने थे CS सेट्टी साहब। अब आज का साथियों तीसरा क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों आप लोगों से तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि भी किस देश के जो मैथ्यू डेबेड है इन्होंने भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। ये साथियों ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं मैथ्यू वेड, और इन्होंने क्या है कि अभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अभी ऑस्ट्रेलिया के जो विकेट कीपर और बल्लेबाज है मैथ्यू वेड, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से क्या है कि संन्यास ले लिया है। और 2021 में क्या है कि ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार जो T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था, जिसमें जो मैथ्यू वेड है ये उप कप्तान भी थे। अब ये संन्यास से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हाल फिलहाल के अंदर जितने भी खिलाड़ियों ने संन्यास लिया है एक बार मैं आपको उनके बारे में रिवीजन करा देता हूँ। और ये सारे के सारे जो नाम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों को कई बार रिवाइज भी कराया है। जैसे कि सुनील छेत्री का नाम, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया था। रोहन बोपन्ना भी अभी संन्यास ले लिया है, जो कि महान टेनिस खिलाड़ी हैं। अश्विनी पोनप्पा की बात करें तो दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी है, संन्यास ले लिया है। विनेश फोगाट ने भी कुश्ती से ले लिया है।
पीआर सीरीज की बात करें तो भारतीय हॉकी टीम के महान गोलकीपर थे, इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। शिखर धवन ने भी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। वेस्ट इंडीज के डोएन ब्रावो ने भी अभी सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। और रानी रामपाल का नाम अभी मैंने आपको 2 दिन पहले ही पढ़ा है, जो कि महान हॉकी खिलाड़ी हैं, इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। अब आज के हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का साथ ही आपका जो चौथा क्वेश्चन है ये योजना से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किस राज्य सरकार ने इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 की शुरुआत की है। तो ऐसा करने वाली जो राज्य सरकार बनी है जिसने भी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम की शुरुआत की है, ये बनी भी राजस्थान सरकार। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल राजस्थान सरकार ने क्या है कि अभी निजी निवेश को प्रोत्साहन करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम की शुरुआत की है। और इस स्कीम के साथ ही जो घोषणा है ये राइजिंग राजस्थान जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है 2024 इससे पहले की गई है, जो कि 9 से लेकर 11 दिसंबर तक राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर आयोजित किया जाएगा। अब बात करते साथ हम लोग राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान का जो गठन है ये 30 मार्च 1949 को हुआ था। राजधानी आप सभी जानते हैं जो कि जयपुर। मुख्यमंत्री कौन है तो भजनलाल शर्मा। और राज्यपाल अभी यहाँ के नए बनाए गए थे हरिभाऊ किशन बागड़े। लोकसभा की सीटें पूछे तो यहाँ पर 25 हैं। राज्यसभा की सीटों की संख्या है 10 और विधानसभा की सीटें आपको यहाँ पर 200 देखने को मिलेंगी। और अब साथ ही राजस्थान में जो जिलों की संख्या है ये बढ़कर 50 हो गई है और जिसमें 10 डिवीजन भी हैं। अब हम लोग राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि साथियों मैंने आपको विषाणु युद्ध अभ्यास के बारे में पढ़ाया था, जिसका आयोजन कहाँ पर किया गया था तो राजस्थान के अजमेर के अंदर। दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर ये राजस्थान के पाली जिले के अंदर उद्घाटन हुआ था। अभी जो राजस्थान हाई कोर्ट है ये राजस्थान में बाल विवाह पर इसने रोक लगाई है। और अभी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं महीने में एक बार आयोजित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था तो ये राजस्थान ही बना था। अब आज का आप लोग 5वां क्वेश्चन देखिए। आज साथ ही मैं आपको 2 अपॉइंटमेंट पढ़ाऊंगा, जिसमें से पहला अपॉइंटमेंट आप लोगों के सामने रहा कि अभी जो नई दिल्ली नगर पालिका परिषद है यानी कि एनडीएमसी, इसका भी जो अध्यक्ष है ये किसे नियुक्त कर दिया गया। ये किया भी सत्य केशव चंद्रा को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए भी जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं केशव चंद्र, इनको भी नई दिल्ली नगर पालिका परिषद का नया अध्यक्ष बना दिया है। और इन्होंने साथियों स्थान किसका लिया है तो इन्होंने नरेश कुमार का स्थान लिया है, जो कि 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो गए थे। और 31 अगस्त से क्या है कि ये पद खाली पड़ा है। और अब इसके जो नए अध्यक्ष हैं ये कौन बन गए तो केशव चंद्र। अभी साथियों अपॉइंटमेंट से संबंधित क्वेश्चन है, तो एक बार हम लोग हाल फिलहाल के अंदर जितने भी हम लोगों ने अपॉइंटमेंट पढ़े हैं वो एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। वैसे तो साथी मैं ये आपको अपॉइंटमेंट कई बार रिवाइज करा चुका हूं। जैसे कि रवि आहूजा का नाम, ये सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट के नए सीईओ बने हैं। एमबी सुरेश कुमार की बात करें तो इनको भी इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया गया था। मनोज कुमार दुबे भारतीय रेल वित्त निगम के नए चेयरमैन और मैनेजर डायरेक्टर बने हैं। नोएल टाटा टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन बनाया गया है। मोहम्मद सिराज ये तेलंगाना में इन्होंने अभी डीजीपी का पदभार संभाला है। टीवी नरेंद्र की बात करें तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। संजीव खन्ना की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम था, जो कि भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ले ली है। और शरद कुमार की बात करें तो इनको भी बीसीसीआई ने अपनी एंटी करप्शन जो यूनिट है इसका अध्यक्ष बनाया है। अब आज का 6वां क्वेश्चन देखिए, जो कि आपका दिवस से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भारत में जो विश्व बचत दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो क्वेश्चन को साथियों ध्यान से पढ़िएगा। ये भारत में आप लोगों से पूछ रहा है कि विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया साथियों 30 अक्टूबर को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए साथियों जो विश्व बचत दिवस है वैसे तो ये हर साल दुनिया भर में 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन भारत में ये जो दिवस है ये हर वर्ष 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है तो बचत के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और इस दिवस को मनाने की घोषणा कब की थी तो वर्ल्ड सेविंग डे के जो
स्थापना है ये 30 अक्टूबर 1994 को इटली के मिलान में पहली जो इंटरनेशनल सेविंग बैंक है जिसका नाम वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ सेविंग बैंक, इसी के दौरान की गई थी। अब ये दिवस से संबंधित क्वेश्चन है, तो आज मैं आपको साथियों अक्टूबर महीने के सारे दिवस रिवीजन करा देता हूँ, क्योंकि आज महीने का आखिरी दिवस है और कल क्या है कि हम लोग नवंबर महीने के दिवस को शुरुआत करेंगे। तो जैसे कि साथियों 1 अक्टूबर से इस बार मैंने आप लोगों को 3 दिवस पढ़ाए। एक तो वो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, दूसरा पढ़ाया था इंटरनेशनल कॉफी डे, और तीसरा कौन सा पढ़ाया था तो वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। 2 अक्टूबर से भी मैंने इस बार आपको 2 दिवस पढ़ाए थे, एक तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और दूसरा पढ़ाया था स्वच्छ भारत दिवस। 4 अक्टूबर को पढ़ाया था मैंने आपको वर्ल्ड एनिमल डे। 5 अक्टूबर से इस बार मैंने आप लोगों को 2 दिवस पढ़ाए थे, एक तो वर्ल्ड टीचर डे और दूसरा राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। और इसी में मैंने आपको कई बार बोला है कि ये तो हो गई वर्ल्ड टीचर डे के बाद, लेकिन राष्ट्रीय टीचर डे की पूछे तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद सीधा 7 अक्टूबर को पढ़ाया था वर्ल्ड कॉटन डे, फिर पढ़ाया था सीधा 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे। और राष्ट्रीय पोस्ट डे की बात करें तो ये हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 10 अक्टूबर को ही मैंने आपको एक दिवस और पढ़ाया था विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। 11 अक्टूबर को पढ़ाया था अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और इसी से रिलेट करके याद रखिएगा कि राष्ट्रीय जो बालिका दिवस है यह हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। और इस बार मैंने आपको 12 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी पढ़ाया है। लेकिन साथियों जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है ये हर साल 12 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता। वैसे तो ये जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है ये साल में 2 बार मनाया जाता है, एक तो मई के दूसरे शनिवार को और दूसरा अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो इस बार मई का जो दूसरा शनिवार है ये 11 मई को पड़ा है और अक्टूबर का दूसरा शनिवार ये 12 अक्टूबर को पड़ा है। इसके बाद सीधा 15 अक्टूबर से 2 दिवस पढ़ाए थे, एक तो विश्व विद्यार्थी दिवस और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। 16 अक्टूबर को पढ़ाया था विश्व खाद्य दिवस, फिर पढ़ाया था सीधा 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस। 22 अक्टूबर को पढ़ाया था अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस। 24 अक्टूबर को पढ़ाया था संयुक्त राष्ट्र दिवस और वर्ल्ड पोलियो डे। 25 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गोपन्ना जागरूकता दिवस के बारे में पढ़ाया था। 28 अक्टूबर को पढ़ाया था अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन डे के बारे में। और 29 अक्टूबर को इस बार 9वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया है। लेकिन साथ ही जो आयुर्वेद दिवस है यह हर साल 29 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता, यह हर साल धन्वंतरि दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, जो कि इस बार कब पड़ी है तो 29 अक्टूबर को। आई होप साथियों आपको 31 अक्टूबर के सारे डेज क्लियर होंगे। अब आज के हम लोग 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज का आपका दूसरा अपॉइंटमेंट है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है यानी कि आईसीसी, इसने अभी अपनी जो भ्रष्टाचार रोधी इकाई है यानी कि एंटी करप्शन यूनिट, इसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। ये बना दी साथियों सुमति धर्मवर्धने को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथियों जो आईसीसी है यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसने भी श्रीलंका के जो सुमति धर्मवर्धन है इनको अपनी अभी भ्रष्टाचार जो रोधी इकाई है यानी कि एंटी करप्शन यूनिट, इसका नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। और सुमति जो धर्मवर्धन है ये 1 नवंबर को कार्यभार संभालेंगे, क्योंकि 1 नवंबर को क्या है कि जो सर रोनी फिले नागन है ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अब बात करते हैं हम लोग आईसीसी के बारे में। तो आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 के अंदर। मुख्यालय कई बार पूछा है जो कि दुबई के अंदर है। और इसके अब जो नए अध्यक्ष हैं ये कौन बनने वाले हैं तो अमित शाह के बेटे जय शाह। आज का 8वां क्वेश्चन देखिए, लेकिन उससे पहले साथियों मैं आपको आईसीसी से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को रिवाइज करा देता हूँ। हालांकि पहले भी रिवाइज करा चुका हूँ, जैसे कि सितंबर 2024 के लिए अभी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड ये किसे मिला था तो कामिंडू मेडिस और टेमी व्यूमेंटो को। आईसीसी के भी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारतीय जो महिला क्रिकेटर है ये कौन बनी थी तो नीतू डेविड। और अभी मैंने आपको वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप के बारे में पढ़ाया था, जो कि किसने जीता इस बार तो न्यूजीलैंड ने। और फाइनल में हराया किसे था तो साउथ अफ्रीका को। अब आज का 8वां क्वेश्चन देखिए। आज का 8वां क्वेश्चन साथियों आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किसके द्वारा भारत की पहली जो हेली एम्बुलेंस सेवा है जिसका नाम है संजीवनी, इसका भी शुभारंभ किया गया है। तो इसका जो शुभारंभ है यह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथियों भी देश की पहली जो हेली एम्बुलेंस सेवा है संजीवनी,
इसको अभी एम ऋषिकेश से शुरू किया गया है। और इस सेवा का शुभारंभ किसने किया है? तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ये जो साथी संजीवनी सेवा है, ये एकदम निःशुल्क होगी। और इसका जो लाभ है, ये प्रदेश के किसी भी क्षेत्र से जो अति गंभीर रूप से बीमार या फिर घायल व्यक्ति है, इन्हीं के लिए किया जाएगा। अब आज के हम लोग 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का आपका जो 9वां क्वेश्चन है, ये पुरस्कार से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो श्री श्री रविशंकर है, इनको भी किस देश के द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये क्या साथियों? फिजी के द्वारा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए साथियों, जो श्री श्री रविशंकर है, इनको फिजी का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसका क्या नाम है, तो ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, इसी से सम्मानित किया है। बात करें श्री श्री रविशंकर के बारे में, तो ये जो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक हैं। अब बात करते हैं साथ हम लोग फिजी के बारे में। तो फिजी की जो राजधानी है, ये सुबा। फिजी में मुद्रा के चलते हैं तो फिजी डॉलर। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो रातू बिलियामे कोटी नीवेरे, ये वर्तमान में फिजी के राष्ट्रपति हैं। ये आज का साथ ही आपका 10वां क्वेश्चन है, जो कि आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत ने जो है ये कुल कितने मेडल जीते हैं? तो इस बार भारत ने जो है ये टोटल 24 पदक जीते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और इन 24 पदकों में से 6 तो जीते साथ ही गोल्ड मेडल, 9 जीते हैं रजत पदक, और 9 कांस्य पदक जीते हैं। और जिसमें से मैं आपको गोल्ड मेडल विजेताओं के नाम को रिवीजन करा देता हूँ। जैसे कि शिवराजन सोलाई मलाई, इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। सुकांता कदम, इन्होंने एसएल फुल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उमेश विक्रम और जो सूर्यकांत यादव है, इनकी जोड़ी ने एक स्वर्ण पदक जीता है। और मनीषा रामदास, इन्होंने फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। अब मैं साथ ही आपको 30 अक्टूबर के जितने भी मैंने आप लोगों को करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़ाए थे, वो एक बार मैं आपको क्विकली रिवाइज करा देता हूँ, मात्र 2 मिनट के अंदर। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था कि भारत अभी कृत्रिम गर्भधान के माध्यम से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का प्रजनन करने वाला दुनिया का पहला देश बना था। वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो गुजरात के अंदर। इसके बाद लगातार 3 अपॉइंटमेंट पढ़ाए थे। एक तो पंजाब नेशनल बैंक का चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ, ये अशोक चंद्र बने थे। भारतीय एयरटेल के भी मैंने आपको मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बताए थे, जो कि कौन बने थे? तो शाश्वत शर्मा। भारतीय विमान जो प्राधिकरण है, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो विपिन कुमार को। 9वां आयुर्वेद दिवस इस बार कब मनाया गया? तो 29 अक्टूबर को। इमर्जिंग एशिया कप के बारे में पढ़ाया था, जो कि अफगानिस्तान ने जीता था। देश के पहले राइटर्स ब्रिज का जो उद्घाटन है, ये भी उत्तराखंड के अंदर किया गया था। भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा हाल ही में 2 स्वदेशी गश्ती जहाजों का जल अवतरित किया गया है, जिसमें से एक का नाम है अदम्य और दूसरे का नाम है अक्षर। और डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेल्लोर, यह भी किसने शुरू किया था? तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। ये आज का साथ आपको क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में आइसलैंड देश के अंदर भारत का जो राजदूत है, ये किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे साथियों अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।